हमारे फादर साहब के श्री टेक चंद जी के मन में टीस थी कि वो 3 बार पार्षद रहे, 87 में, 91 में और 94 में। वो 87 में भी वाइस प्रेसिडेंट बने और 91 में भी वाइस प्रेसिडेंट बने, और 94 में हम एक वोट से चेयरमैनशिप हार गए थे। किसी भी राजनेता ने हमारे को चेयरमैन नहीं बनाया वादे करने के बाद, तो इसलिए हमारे फादर साहब के मन में थी कि एक बार चेयरमैनी का इलेक्शन भी लड़ा जाए। तो इस बार इलेक्शन सरकार ने डायरेक्ट करवाया था और मैंने चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा। इस समय में काफ़ी फ़र्क है, सरकार भी अब सरकार की तरफ से भी ग्रांट ज़्यादा आती है और मेरे पास एक डायरेक्ट पावर है लोगों के द्वारा चुने हुए की। पहले तो जो चेयरमैन चुना जाता था पार्षदों के द्वारा, अब जब हमारे पास ग्रांट आई है तो हमने विकास कार्य भी काफ़ी अधिक करवाए हैं। मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो हमारा 2022-23 का कार्यकाल था उसके अंदर हमने करीब 11 करोड़ के कार्य शहर के अंदर करवाए, और जो अब वर्तमान में 23-24 का कार्यकाल चल रहा है उसमें हमारे 1,98,00,000 के कार्य पूरे हो चुके हैं और 6,39,00,000 के हमारे कार्य प्रोग्रेस में है, जो काम चालू हो चुका है, और 2,72,00,000 के काम हमारे स्टार्ट हो गए हैं। और आपको बताऊं मैं 3,12,00,000 के काम हमारे प्रोग्रेस पे है, जिसका हमने वर्क ऑर्डर दे दिया है, फाइलों में अभी पड़े हैं, जो अभी काम स्टार्ट नहीं हुए। तो आपको बता देता हूँ करीब 14 करोड़ के काम हमारे ये हो चुके हैं। विकास कार्य टोहाना के चेयरमैन पद पर रहते हुए आप कर रहे हैं जी। क्या लगता है आपको कि इतने भारी बहुमत से आप जीते थे, और आगे क्या रणनीति है? क्या विधायक पद के लिए तैयारियां जारी हैं? देखिए, ये तो वैसे तो समय बताएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक तो मेरी ड्यूटी है विकास कार्य की कि मैं इस चेयरमैन के पद पे आया हूँ, लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया है और मुझे विकास कार्य तो करवाने हैं। रही बात विधायकी की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। हमारे आदर्श श्री सुभाष बराड़ा जी हैं। अगर हमारे को सरकार, गवर्नमेंट या भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मैं माननीय श्री सुभाष बराड़ा जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ना चाहूँगा। कुछ नहीं है, हमने समान दृष्टि से सभी का विकास, सभी वार्डों का विकास कार्य करवाया है। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि मेरे को सभी वार्डों ने एक मैंडेट दिया है, सभी लोग मेरे शहर के हैं, और जो भी काम मेरे संदर्भ में आएगा, वार्ड का वासी कोई भी या पार्षद कोई भी काम कहेगा, हम प्रयास करेंगे कि उस वार्ड का कार्य पूरा हो। अब भाजपा से हैं आप, तो क्या लगता है आपको कि भाजपा अगर आपको टिकट नहीं देती है तो क्या दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं या दूसरी पार्टी टिकट लड़ सकते हैं? ऐसा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आरएसएस से भी बिलोंग करता हूँ। मैंने प्रथम वर्ष किया हुआ है 75 के अंदर, CAV स्कूल हिसार से मैंने किया था, और मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही इलेक्शन लड़ूंगा, अगर लड़ूंगा तो। अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसी अन्य को मिल जाती है तो क्या आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी पर्चा भर सकते हैं? देखिए, ये पार्टी बाद में हमारा तय करेगी या हमारी रणनीति तय करेगी। मेरे जो समर्थक है वो तय करेंगे हमने क्या करना है। वो इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, तो क्योंकि हम तो माननीय, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सुभाष बराड़ा जी के नेतृत्व में है। अगर सुभाष बराड़ा जी को टिकट मिलती है तो हम उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं। नरेश जी, आप अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं नगर परिषद के, आगे विधानसभा चुनाव का साल शुरू हो चुका है 2024, तो कौन कौन से मुद्दे आप देखते हैं कि जिनको आप विधायक बनने के बाद चाहेंगे कि प्राथमिकता के तौर पर मैं उनका हल करूं, जनता को इसका लाभ मिले? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे चेयरमैन बनने से पहले नगर परिषद के अंदर प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मसला था, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में था और वो उसको हल किया है। आज कोई प्रॉपर्टी आईडी का मेरे ख्याल शहर में रोड़ा नहीं है। अगर कोई आता है तो मैं खुद बैठ के उसको सुलझाते हैं और उसकी प्रॉब्लम हल करते हैं। सफाई की व्यवस्था ले लें आप,
सफाई का पूरा हमने टोहाना में डोर टू डोर का जो टेंडर लगाया हुआ है, इसके माध्यम से पूरा शहर मेरा नीट एंड क्लीन है। लाइटें आप देख सकते हैं, तिरंगा लाइटों का भी आज पूरा शहर के अंदर जगमगा रही है। और सरकार की तरफ से अभी हमारे पास बजाज कंपनी की 2300 लाइटें आई हैं, जिसका हम वर्क ऑर्डर दे चुके हैं और वो लाइटें लगनी शुरू हो चुकी है। आप देखना कि शहर मेरा कैसे जगमग होगा, साफ़ सुथरा और बढ़िया होगा। नरेश जी, आप अकेले ऐसे चेयरमैन हैं, पहले ऐसे चेयरमैन बने हैं जिन्होंने अपने एक नुमाइंदा भी वहाँ पे छोड़ कर आपके एब्सेंट पे वो काम संभालता है, जो लोगों के कई समस्या ना आए उसका हल करवाने का प्रयास। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा काम है जनता की सेवा करना। मैं एक व्यापारी भी हूँ, कई बार मेरे को टाइम नहीं मिलता कमेटी जाने का, तो माननीय श्री सुरेश सोनी जी मेरे अनुपस्थिति में वहाँ बैठे रहते हैं। कोई भी शहर का मेरा आदमी आए उसके लिए वो तत्पर रहते हैं काम करवाने के लिए, कि कोई शहर का आदमी उनसे निराश ना हो कि मेरा काम नहीं हुआ है। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो उसका काम होने वाला है उसको नगर परिषद से करवाते हैं। नरेश जी, आपका परिवार भी राजनीति में रहा है और आप राजनीति में किसको अपना आदर्श मानते हैं? मैं माननीय श्री सुभाष बराला जी को अपना आदर्श मानता हूँ और साफ़ सुथरी राजनीति करना चाहता हूँ और बिना भेदभाव के राजनीति करना चाहता हूँ। मैं राजनीति के अलावा सेवा का मेरा धर्म है और मैं सेवा करूँगा। ये मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी आईडी की समस्याओं ने तो मुंह खड़ा कर रखा था। आईडी की थी, सफाई की थी, लाइटिंग की थी, ये सारी की सारी समस्याएं हमने दूर की है। बड़े को तो कोई कुछ भी कह देता है, बड़े बड़े लोगों पर लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई मेरे ऊपर भ्रष्टाचार साबित कर दे या मेरे को किसी बात के भी सम्मिलित कर दे तो मैं उसी टाइम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपके माध्यम से, चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 10 कॉलोनियाँ जो पूरे हरियाणा में कभी किसी शहर में नहीं पास हुई, मेरे छोटे से शहर में 10 कॉलोनियों का सर्वे करवा के पास हुआ है। अभी हमने 27-28 कॉलोनी का सर्वे दोबारा करवाया है, उसमें ड्रोन भी फिरवाया है और हमने पूरे नक्शे बना के डीटीपी के कार्यालय में भेज दिए हैं। वो कॉलोनियाँ देखो कितनी पास होके आती है मुख्यमंत्री के माध्यम से। पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो संगठन है वो उसको साथ लेके हम अपनी एप्लीकेशन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को या संगठन को कि हम भी एक दावेदार हैं टिकट के भारतीय जनता पार्टी के, और हमें भी देखा जाए। जो आदमी इतनी बड़ी तैयारी करता है उसके मन में हर तरह के मुद्दे होते हैं कि मैं अपने क्षेत्र को कैसे सुधारूं, क्या क्या इसमें कमियां हैं और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तो ये पूरे मुद्दे मैं लेके अपने चलूँगा। टाइम आने दो ठीक है ये तो दूरगामी परिणाम है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो है अपना नगर परिषद टोहाना का जो क्षेत्र था जी, वो भी अब आपके सामने बड़ा है। उसके लिए भी हमने एक जो कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड में आई हैं उसके लिए भी हमने सर्वे करवा के भेजा है कि इसको अप्रूव्ड में आई। आप भाजपा से हैं और जो यहाँ के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं वो जेजेपी पार्टी से हैं, तो क्या आपके बीच कभी कोई ऐसी बात भी हुई कि उन्होंने कहा और आपने काम ना किया हो, या आपने काम किया उन्होंने मना कर दिया हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होती है। देखो, विकास कार्य के ऊपर बात होती है। पर्सनली उन्होंने कहा मुझे, पर्सनल मैंने कुछ नहीं कहा। अगर वो भी विकास कार्य कहेंगे तो टोहाना के लिए कहेंगे तो मैं करूँगा, अगर मैं भी कहूँगा तो टोहाना के विकास कार्य के लिए। अगर सुभाष बराला जी इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपके क्या रहेगा, फिर क्या कहो? देखिए, मैं सुभाष बराला जी अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो सुभाष बराला जी के साथ हूँ। तो अगर सुभाष बराला जी आपकी सपोर्ट करते हैं और किसी कारणों से, किन्हीं कारणों से आपको टिकट नहीं मिल पाती तो फिर आप शक्ति प्रदर्शन क्या करेंगे? शक्ति प्रदर्शन तो मैं पार्टी के पास भी जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा कि मुझे टिकट मिले। मैं पार्टी का सिपाही हूं। जो नए लोग आते हैं उनके बारे में क्यों मेरे बारे में विचार किया जाए, और अगर टिकट नहीं मिलती है तो बाद में देखते हैं भी क्या रणनीति बनती है। जैसे मेरे सभी साथी जो कहेंगे उनके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में उतर सकते हैं आप? देखिए, ये समय बताएगा, मैं अभी पहले आपको कुछ नहीं कह सकता। तो आप देख सकते हैं कि ये थे हमारे साथ नगर परिषद चेयरमैन नरेश बंसल जी। बेबाकी से हमारे साथियों ने सवाल भी पूछे और उन्होंने बहुत ही सहजता से सभी सवालों का जवाब भी दिया।